हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबाण एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज सब्जेक्ट फिजिक्स में चैप्टर लाइट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पार्ट 4 वीडियो है जिसमें 25 क्वेश्चंस हो। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है और हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस है। तो आपको पहले 75 क्वेश्चंस मिल गया होगा, और अगर नहीं मिला है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। पार्ट 4 वीडियो में 25 क्वेश्चंस है, तो लाइट में ये पार्ट मिला के 100 क्वेश्चन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एक पार्ट और बनाने का जिसमें आपका स्पेक्ट्रम का जो भी क्वेश्चन है उसको स्पेशली अलग से ले लूँगा, ताकि स्पेक्ट्रम से भी जो 2-3 मार्क आएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करने से पहले रूल बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, लास्ट ऑप्शन बोलने के बाद एक 10 सेकंड का टाइमर आएगा और उसके बाद आंसर आएगा। सिस्टम इसलिए किया गया है ताकि आप बोर्ड में 60 मिनट्स में 40 क्वेश्चन कर पाओ, कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, और अपना जो टारगेट है 40 आउट ऑफ 40 वो अचीव हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, lateral displacement depends on ऑप्शन ए कलर ऑफ लाइट, ऑप्शन बी RI यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, ऑप्शन सी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। Question number 2, the most energetic electromagnetic radiation is option A microwave, option B X-ray, option C gamma rays, option D UV rays, ultraviolet rays। Time up and the correct answer is option option C gamma rays। Question number 3, the focal length of 4 convex lenses A, B, C and D are 20 cm, 50 cm, 5 cm and 25 cm respectively. The lens having greatest power is option A, option B, option C, option D। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आपको पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए आप करोगे 1/f इन मीटर, तो 5 cm जो सबसे छोटा है 5/100 हो जाएगा, 100/5 20 cm। बाकी 20 cm का आएगा 5, 50 का आएगा पावर 2 और 25 का आएगा पावर 4। तो 5 cm का पावर 20 आएगा, ग्रेटेस्ट पावर 20। क्वेश्चन नंबर 4, when a ray of light enters the medium X, refractive index 1.7, from a medium from a medium Y, refractive index 1.5, speed of light, option A increases, option B decreases, option C remains same, option D none of this। टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस। मीडियम Y से मीडियम X में आ रहा है। मीडियम Y 1.5 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम X 1.7 है। तो मीडियम X जो है डेंसर मीडियम है और मीडियम Y जो है रेरर मीडियम है। रेरर से डेंसर में जब जाएगा तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, if refractive index increases,
Time up, and the correct answer is option C, increases. Refractive index is directly proportional to lateral displacement. Question number 6. To an astronaut in a spaceship, the Earth appears option A, red, option B, white, option C, black, option D, blue. Time up, and the correct answer is option E, blue. Question number 7. The speed of light in vacuum is option A, 3 into 10 to the power 5 meter per second, option B, 3 into 10 to the power 6 meter per second, option C, 3 into 10 to the power 8 kilometer per second, option D, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Time up, and the correct answer is option D, 3 into 10 to the power 8 meter per second. Question number 8. Stars appear twinkling in the sky due to option A, reflection of light, option B, refraction of light, option C, dispersion of light, option D, none of these. Time up, and the correct answer is refraction of light, option B. Question number 9. In real and apparent depth, shift is more for option A, red color, option B, blue color, option C, green color, option D, violet color. Time up, and the correct answer is violet color. Minimum shift, red color, maximum shift, violet color. Question number 10. A ray of light suffers refraction through an equilateral prism. The deviation produced by the prism does not depend on the option A, angle of incidence, option B, color of light, option C, size of prism, option D, material of prism. Time up, and the correct answer is size of prism. Question number 11. Two lenses of power +3 and -3 diopter are placed in contact. The focal length of the combined lens is option A, 100 cm, option B, 25 cm, option C, 33.33 cm, option D, 50 cm. Time up, and the correct answer is option D, 50 cm. +3 -5 दोनों को प्लस करेंगे तो +2 आएगा. पावर इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/पावर, और 1/2 करेंगे 50 cm आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 12. An object in a denser medium, when viewed from a rarer medium, appears to be raised. The shift is maximum for option A, yellow light, option B, violet light, option C, green light, option D, red light. Time up, and the correct answer is violet light. दो तीन टोन के पहले यही क्वेश्चन आया था, उसमें शिफ्ट पूछा था, रेरर और डेंसर नहीं बोला था. क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा के. क्वेश्चन नंबर 13. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम डैश मीडियम टू ए डैश मीडियम. ऑप्शन ए, रेरर टू डेंसर, ऑप्शन बी, रेरर टू रेरर, ऑप्शन सी, डेंसर टू डेंसर, ऑप्शन डी, डेंसर टू रेरर.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेंसर टू रेयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहला, रे ऑफ लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और अगर क्रिटिकल एंगल इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और सेम मीडियम में होगा। क्वेश्चन नंबर 14, a total reflecting equilateral prism can be used to deviate a ray of light through option A 30 degree, option B 60 degree, option C 75 degree, option D 90 degree. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। इक्विलेटरल प्रिज्म बोला है 60 डिग्री ईच एंगल होगा, तो 60 डिग्री वाला प्रिज्म 60 डिग्री से ही डेविएट करता है, और 90 डिग्री वाला राइट एंगल प्रिज्म 90 डिग्री से डेविएट करता है। ये थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन शायद आ सके। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑप्शन ए वर्चुअल inverted and diminished, option B virtual inverted and enlarged, option C virtual erect and enlarged, option D virtual erect and diminished. Time up and the correct answer is option D virtual erect and diminished. कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, जो वर्चुअल इमेज बनता है वो इरेक्ट ही बनता है, और ये हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। और एक केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहेगा तब पॉइंट साइज, तो वो भी डिमिनिश्ड है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास स्लैब, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी 0 डिग्री। Time up and the correct answer is option D 0 degree. Question number 17, if temperature increases then refractive index of a medium, option A increases, option B decreases, option C remain constant, option D none of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जो मीडियम है वो ज़्यादा डेंस से लेस डेंस होगा, और लेस डेंस होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द अपरेंट डेप्थ ऑफ ए लिक्विड इन ए वेसल इज 10 cm व्हेन इट्स रियल डेप्थ इज 15 cm. Find the refractive index of the liquid. Option A 1, option B 1.25, option C 1.5, option D 0.66. Time up and the correct answer is 1.5. Refractive index is equal to real depth by apparent depth. Real depth 15, apparent depth 10, 15 by 10 यानी कि 1.5। क्वेश्चन नंबर 19, a small bulb is placed at the focal length of a converging lens. When the bulb is switched on, lens produces option A convergent beam, option B divergent beam, option C parallel beam, option D patch of color light. Time up and the correct answer is option C parallel beam. Question number 20, velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, while its velocity in a medium is 1.5 into 10 to the power 8 meter per second. Then refractive index of the medium is option A 3, option B 5, option C 0.5, option D 2.
टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 2. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5 × 10⁸. 10⁸ कट जाएगा 3/1.5. पॉइंट को हटाएंगे 30/15. 30/15 2 होता है. क्वेश्चन नंबर 21. The refractive index of glass with respect to air is 1.5. What is the value of refractive index of air with respect to glass? Option A 1.5, option B 2.5, option C 0.67, option D 1. Time up and the correct answer is option C 0.67. जस्ट 1.5 यानी कि 15/10 है, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे एयर विथ ग्लास तो 10/15 हो जाएगा. 10/15 2/3 2/3 यानी कि 0.67. क्वेश्चन नंबर 22. Relation between the angle of incidence I in the air and angle of reflection R in the glass is option A mu is equal to sin I into sin R, option B mu is equal to sin R by sin I, option C mu is equal to sin I by sin R, option D none of these. Time up and the correct answer is option C mu is equal to sin I by sin R. Question number 23. The relation between the critical angle and refractive index of a medium. Option A mu into sin IC is equal to 1. Mu into cos IC is equal to 1. Option C mu by sin IC is equal to 1. Option D all of these. Time up and the correct answer is option A mu into sin IC is equal to 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin IC. क्वेश्चन नंबर 24. The power of a lens is -4 diopter. What is the nature of the lens? Option A plane, option B convex, option C concave, option D plano-convex. Time up and the correct answer is option C concave. कॉन्केव का पावर हमेशा माइनस होता है और कॉन्वेक्स का पावर लेंस में पावर हमेशा प्लस होता है. क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट. फॉर ए ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाज फाउंड टू बी 40 डिग्री. फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वेल एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ऑप्शन ए I is equal to 50 and R is equal to 40. Option B I 40 and R 50. Option C I 50 and R 30. Option D I 30 and R 50. Time up and the correct answer is option C. Angle of incidence 50 degree and angle of reflection 30 degree. Thank you.